Hello kids, welcome to online computer class. Dear students, today we will read from page number 30 of lesson 2. So let's get started. आज हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने HTML के बारे में उसको किस तरह से व्यू किया जाता है, ठीक है, और उसमें बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसमें कुछ 2-3 टैग्स और हम टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत एक से ज़्यादा लाइन्स लिखी जाती हैं, वो पैराग्राफ होता है। लेकिन पैराग्राफ को लिखने का भी एक वे होता है, ठीक है। अगर हम पैराग्राफ को कुछ मतलब 5-6 लाइनों में लिखकर देन एक स्पेस छोड़कर दोबारा फिर से 5-6 लाइनों में लिखकर अगर हम पैराग्राफ्स को लिखते हैं तो वो ईज़िली रीडेबल होता है, ठीक है। उसको रीड करना ईजी होता है। मान लीजिए अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसके आंसर्स भी फाइंड आउट करना ईजी हो जाते हैं। देखिए आपके सामने एक पैराग्राफ है, द मिसिंग वर्ड, कितना बड़ा है, ठीक है। मतलब दिस इज करेक्ट वे टू राइट अ पैराग्राफ, ठीक है। देखिए कितना बड़ा है, इसको पढ़ने में भी दिक्कत आती है, क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। अगर हम उसको सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है, उसमें स्पेस दे देकर लिखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही तरीके से एक पैराग्राफ बनेगा। तो अगर हम पैराग्राफ लिखना हो, अगर हम मान लीजिए अगर कोई राइटर का इस्तेमाल करें, ठीक है, मान लीजिए MS वर्ड या ओपन ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करें, तो उसमें हम क्या है कि हम स्पेस बार से स्पेस देते हैं, एंटर से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, ताकि हम उस तरीके से हम क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स को राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक वेब पेज के बारे में बात करें, वेब पेज में हमें टैग्स को यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टैग्स हम क्या है अपने एक जो भी हम फाइल इसमें वेब पे जो भी कंटेंट लिखते हैं हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको उसी के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हमें पैराग्राफ लिखना हो, अगर हम चाहते हैं कि कुछ ही लाइन्स लिखें, ऑटोमेटिकली क्या है कि नेक्स्ट लाइन से एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो, तो हम पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करते हैं। देखिए पैराग्राफ होता है। Through this example, we can comprehend that any text which contains more than one line should be written in a new paragraph, ठीक है। In HTML, we use P for paragraph tag, container tag। इसमें कंटेनर टैग क्या मतलब था कि वो टैग जिसमें 2 टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो एंडिंग टैग होता है उसमें एक फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ये है पैराग्राफ टैग, P टैग टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। इट इज़ अ कंटेनर टैग that is it must begin with P and end with /P टैग। देखिए आपके सामने एक प्रैक्टिकल है कि यहाँ पे आपके सामने एक HTML कोड गिवन है। देखिए पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया हुआ है किस तरह से, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। ये देखिए पैराग्राफ टैग, उसमें जो भी लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे 4-5 लाइंस लिखी हुई हैं। देन अगेन पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया, देन 3 लाइंस लिखी हुई हैं। इससे क्या होगा कि ये जो लाइंस लिखी ये इकट्ठी शो नहीं होंगी। पहले ये जो सबसे पहले जो पैराग्राफ टैग में HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज से लेके डॉक्यूमेंट कंटेंट तक शो होगा, देन एक लाइन की स्पेस होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन से अगेन एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है। जैसे HTML बॉडी है आपके सामने, बॉडी में ही हम कंटेंट लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इट हैड स्टार्टेड से लेकर कनाडा तक, ठीक है। देखिए ये नीचे क्या है, इधर ये देखिए ये इसकी आउटपुट है इधर, ठीक है। तो ये आपके सामने शो हो रहा है, ये आउटपुट थी। देखिए जब मैंने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया, जब मैंने पैराग्राफ, देखिए यहाँ पे जो कोडिंग है पैराग्राफ टैग के ऊपर, देखिए ये कोडिंग है। यहाँ पे देखिए कोई लाइन की स्पेस नहीं है ना, इसको तो मैंने एज अ कोडिंग में लिखा। कोडिंग में मैंने पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया, उसमें जो भी मैंने लिखा देन ये देखिए ये इसकी क्या है, इसकी आउटपुट आई। तो पैराग्राफ टैग यूज़ करने से क्या होगा, ये बीच में एक लाइन की स्पेस आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देन उसके बाद हेडिंग टैग, मतलब हेडिंग अगर देनी हो, मान लीजिए अगर आप कोई ओपन ऑफिस राइटर का इस्तेमाल कर रहे हो, MS वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें आप कोई
कोई हेडिंग देनी है, ठीक है ना। हेडिंग कोई टॉपिक का नेम लिखना, कोई हेडिंग देनी है। जैसे मान लीजिए अगर हेडिंग के लिए 20 पॉइंट्स का मतलब मार्जिन है ऊपर की, ठीक है, कि 20 का साइज़ देना और उसमें बोल्ड होना चाहिए, तो फर्स्ट लाइन क्या है 18 पॉइंट्स का साइज़ होना चाहिए, सेकेंड लाइन में क्या है 16 पॉइंट का साइज़ होना चाहिए, थर्ड लाइन में 14 पॉइंट का साइज़, इस तरह से। तो ये देखिए ये उसकी आउटपुट है। सबसे पहले क्या वर्क इज़ वर्शिप, वो हेडिंग क्या थी कि 20 पॉइंट का था साइज़, ठीक है। देन फर्स्ट लाइन 18 का साइज़ हुआ, फिर उससे छोटा जैसे जैसे पॉइंट्स कम होते गए वैसे वैसे उसका साइज़ भी कम होता चला गया। बिल्कुल वैसे ही वेब पेज में भी हेडिंग टैग होता है, हेडिंग, ठीक है। HTML हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल। अगर कोई टाइटल देना हो, उसके अंदर कोई और टाइटल देना हो, सब टाइटल देना हो, तो वो किस तरह से डिस्प्ले हो वेब पेज पे, तो हम उसके लिए हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए इस तरह से, इसमें 6 लेवल होते हैं हेडिंग के, 1 to 6 लेवल। जो हेडिंग 1 होता है उसको हम H1 कहते हैं, वो सबसे बिगर होता है। देन हेडिंग H2 उससे स्मॉलर, H3 उससे भी स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट होता है हेडिंग 6 मतलब H6। देखिए ये हेडिंग टैग है, ये भी एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। देखिए आपके सामने ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है ओपनिंग और ये क्या है क्लोजिंग, ठीक है। तो H1 से लेकर H6 तक ये इसके लेवल हैं। H1 सबसे बिगेस्ट होता है और H6 होता है सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये देखिए ये इसकी आउटपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। हेडिंग को मैंने जब लिखा, देखिए H1 में मैंने हेडिंग 1 लिखा, ये बीच में टेक्स्ट होता है, ठीक है। जो भी हम टेक्स्ट के बीच में लिखते हैं ना, उसके ऊपर ये अपना इफेक्ट दिखाता है। तो हेडिंग 1 लिखा, देखिए H2 को हेडिंग 2 को मैंने H2 के अंदर लिखा, तो देखिए उसका साइज रिड्यूस होता गया, ठीक है। सबसे H6 में देखिए H6 का जो लेवल था उसमें हेडिंग 6 लिखा था मैंने, तो देखिए हेडिंग 6 का H6 के हिसाब से सबसे क्या है स्मॉल साइज हो गया। तो ये क्या थे इसके हेडिंग टैग का कमाल था। देखिए फॉर सिमिलर आउटपुट इन अ वेब पेज एज सीन इन राइटर वी यूज HN टैग्स, मतलब एन का क्या मतलब है 1 to 6, मतलब 1 to 6 इसके लेवल होते हैं, 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं। तो सबसे बिगेस्ट H1, सबसे स्मॉलेस्ट साइज H6 होता है, ठीक है। देन आया देखिए एट्रीब्यूट्स। हर एक टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। कोई भी टैग है उसके प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मान लीजिए जैसे बॉडी टैग है, बॉडी टैग का क्या मतलब होता है कि कंटेंट, जो वेब पेज का कंटेंट। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉडी टैग का जैसे बैकग्राउंड, जैसे हम कोई भी ओपन ऑफिस राइटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कोई प्रेजेंटेशन अगर हम बनाते हैं, तो हम उनके क्या करते हैं कि बैकग्राउंड जो स्टाइल होता है वो हम चेंज कर लेते हैं ना। तो बॉडी में भी क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है पेज का वो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का कलर क्या होता है वाइट होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे वेब पेज का कलर चेंज हो जाए, तो वो किस में आएगा कि बॉडी में आएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या है कंटेंट ऑफ, बॉडी क्या डिस्प्ले करता है कंटेंट ऑफ द वेब पेज। अगर आप चाहते हो कि आपका वेब पेज का जो बैकग्राउंड अगर चेंज हो जाए, तो आप वो बॉडी टैग में उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करने होंगे, तो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से एट्रीब्यूट्स ऑलवेज अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट्स कहाँ पर शो होते हैं, जो ओपनिंग टैग होता है उसमें लिखे जाते हैं, और उसमें वैल्यूज़ होती है, और जो भी उसकी वैल्यूज़ होती है वो कोटेशन में मतलब डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। अ टैग कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट ऑल्सो, और एक टैग में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। वो हम आगे के आगे जैसे जैसे हम वीडियोस बनाती जाऊंगी, मैं आपको आगे के आगे एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि वो कौन कौन से टैग्स होते हैं जिसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी यूज़ होते हैं। तो वो मैं अभी इसमें भी दिखाऊंगी मैं आपको वो बॉडी टैग में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। एट्रीब्यूट आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एक नेम होता है एट्रीब्यूट का और उसकी वैल्यू। कैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो हुआ है, जैसे पैराग्राफ टैग का ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। पैराग्राफ टैग में अलाइन, अलाइन क्या हो गया एट्रीब्यूट, अलाइन मतलब अलाइनमेंट, उसकी पोजीशन, कि जो भी पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल करके जो इसमें बीच में टेक्स्ट लिखा गया उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कि वो लेफ़्ट साइड में शो हो, कि राइट साइड में शो हो, कि वो सेंटर में शो हो, ठीक है। देखिए अगर हम अलाइन क्या हुआ नेम और उसकी वैल्यू क्या हुई लेफ़्ट, ठीक है।
देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने अलाइनमेंट ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। राइटर का ओपन ऑफिस राइटर और MS वर्ड को खोलकर देखिएगा, और उसमें जो भी उसमें शॉर्टकट कीज दिए होंगे, ठीक है, वेरियस अलाइनमेंट ऑप्शंस होंगी उसमें, वो आपने देखनी है और उसमें शॉर्टकट कीज आपने उसमें लिखनी है। देखिए पैराग्राफ का जैसे अलाइन लेफ्ट लिखा, ठीक है, उसमें मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। देन एक अलाइन लिखा, एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया उसमें राइट और एक में सेंटर। तो देखिए ये इसकी क्या है, आउटपुट। देखिए ये आउटपुट है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था उसमें लेफ्ट अलाइन था, तो देखिए ये लेफ्ट साइड से लिखा हुआ आ रहा है। जो राइट वाला था वो राइट में लिखा हुआ, और जो थर्ड वाला था वो क्या था, सेंटर अलाइनमेंट था, तो वो सेंटर वाला बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। आई होप कि आपको ये एट्रीब्यूट समझ में आए होंगे। देखिए अलाइन में अलाइन की कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 4। लेफ्ट अलाइनमेंट भी होती है, राइट अलाइनमेंट भी होती है, सेंटर भी होती है, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब लेफ्ट और राइट से दोनों एक बराबर, ठीक है, अलाइनमेंट होनी। ओके, नाउ एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। अभी तो हमने पैराग्राफ टैग का एट्रीब्यूट, बॉडी टैग ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलाइन ही होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मेन बता रही हूँ बॉडी टैग का एट्रीब्यूट। देखिए जैसे बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है, एक टेक्स्ट होता है। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड का बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होता है, वाइट। अगर आप अपने वेब पेज का कलर चेंज करना चाहते हो तो बॉडी में बीजी कलर का आप क्या यूज़ करोगे, एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, डबल कोट्स में कोई भी कलर। जैसे यहाँ पे डबल कोट में कलर क्या लिखा हुआ है, ग्रीन। और टेक्स्ट मतलब कि जो भी कंटेंट उसमें लिखा हुआ है वो कौन से कलर में शो, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर शो होता है, ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट होती है और टेक्स्ट का कलर होता है ब्लैक, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, ठीक है। तो टेक्स्ट का यहाँ पे कलर कौन सा, टेक्स्ट की कौन सी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, रेड कलर। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कोडिंग है, ये आपके सामने कोडिंग है। देखिए बीजी कलर मैंने बैकग्राउंड लिखा हुआ बॉडी में, ये इसकी एट्रीब्यूट है। देन इसकी वैल्यू क्या दी है मैंने, ग्रीन। देन स्पेस दिया, ठीक है। दो एट्रीब्यूट्स इकट्ठे नहीं लिखे जाते, उसमें स्पेस देना पड़ता है। टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैंने वैल्यू दी है रेड। तो ये देखिए आपके सामने जो भी मैंने कंटेंट लिखा था, देखिए जो भी बॉडी के अंदर कंटेंट में लिखा हुआ है, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ को इस्तेमाल करके जो भी इसमें लिखा हुआ है, देखिए पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये ग्रीन। और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कौन से कलर का आ गया, रेड कलर का। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूट किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकल है, ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल है। यहाँ पे टाइप करना आपने HTML कोड, जिसमें क्या आपने हेडिंग टैग का इस्तेमाल करना है। ये टाइटल टैग इसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर गिविंग टाइटल ऑफ द वेब पेज ऑन द वेब ब्राउज़र, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, हेड टैग के अंदर होता है। देन आप बॉडी टैग इस्तेमाल करेंगे विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, ठीक है। तो वो बॉडी टैग के जो भी हम फर्दर टैग्स लिखते हैं ना, वो सभी टैग्स किसके अंदर लिखे जाते हैं, बॉडी के अंदर। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग इसका इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा इस्तेमाल किया है, अलाइन, ठीक है, सेंटर अलाइन होना चाहिए। और यहाँ पे हेडिंग कौन सी यूज़ की है, H1, ठीक है। देन पैराग्राफ टैग इस तरह से, ये क्या है आपने टाइपिंग करके देखनी है, फिर आपको पता चलेगा। देन आप वेब ब्राउज़र में इसको HTML डॉट के साथ फाइल को सेव कीजिएगा। देन इसको वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखिएगा, देन आपको पता चलेगा कि ये कोड किस तरह से वर्क करता है। एक और राइट एन HTML प्रोग्राम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेब पेज। एक और वेब पेज क्रिएट करके देखिएगा, जिसमें टाइटल क्या हो वेब पेज का, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है किसमें, बॉडी टैग में, बीजी कलर का एट्रीब्यूट लेके, और उसमें वैल्यू क्या होगी, ऑरेंज। टेक्स्ट भी टेक्स्ट कलर चेंज करना हो, देन वाइट। तो लेवल 1 हेडिंग मतलब H1 हेडिंग लेंगे आप, सीक्रेट ऑफ सक्सेस उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेडिंग अलाइनमेंट, एक और है हेडिंग अलाइनमेंट। तो हेडिंग के भी अलाइनमेंट हम करते हैं कैसे, जो फर्स्ट पैराग्राफ उसके अंदर हम लिखेंगे वो सेंटर ऑफ द पेज होना चाहिए, ठीक है।
तो सेंटर ऑफ द पेज होगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो सेंटर में होगा, तो आप अलाइन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटर लिखेंगे उसकी वैल्यू। सेकंड पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो उसको राइट अलाइन करेंगे, देन उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, लेफ़्ट अलाइन। ठीक है, उसके बाद जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो लेफ़्ट अलाइन होगा, मतलब उसको लेफ़्ट पोजीशन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब आप करके देखिएगा, देन आपको पता चलेगा कि किस तरह से वेब पेजेस क्रिएट होते हैं। और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और इसको लिखना भी बहुत इजी है। अगर एक बार आप लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, आपका क्या है, इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप ऑनलाइन पे W3 स्कूल एक वेबसाइट है। ठीक है, आप वहाँ पर भी क्या है, उसमें ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी है इसका, और ऑनलाइन आप इसको क्रिएट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।